क्या आप एक एचएससी प्रोफेशनल हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं एचएससी में आने की? तो आपको एक चीज अभी से समझ लेना चाहिए कि आपका एआई का क्या लेना देना है आपका एचएससी प्रोफेशन से। इस वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि एआई हाउ इट इज गोइंग टू impact the HSC because lot of things you might have heard. My name is MS अख्तर और मेरा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हूँ, सीजन प्रोफेशनल था और अब मैं रिटायर होकर गया हूँ और आपको अपना नॉलेज शेयर करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि एआई का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एचएससी कैरियर। मैंने इंग्लिश में बनाया लेकिन मैंने सोचा कि हिंदी में भी बना देते हैं ताकि आप समझ जाए। हालांकि आपको अंग्रेजी आना जरूरी है अगर एचएससी प्रोफेशन में है तो। ट्रांसफॉर्मिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेटेजी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रिवॉल्यूशनाइज कर रही है, कैसे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इम्पैक्टफुल बनाने की कोशिश कर रही है, हालांकि प्रिजर्विंग एसेंशियल ह्यूमन एलिमेंट्स। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपका जॉब खतरे में नहीं है दूसरे फील्ड के हिसाब से, लेकिन अगर आप एडेप्ट नहीं हुए एआई को साथ लेकर के चलने के लिए तो आप पीछे छूट जाएंगे और आप एब्सोल्यूट हो जाएंगे, यानी कि आप पुराने आप हो जाइएगा, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एआई जो है कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट को कैसे रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है रीशेप कर रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे, ह्यूमन आदमी खुद सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी इंस्पेक्टर जाके मैनेज करते थे। अभी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। वो कैसे करते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में टूल्स क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो आपको आपके अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी है एज एचएससी प्रोफेशनल, ताकि आप अपने करियर में इम्पैक्ट और स्ट्रेटेजिक वैल्यूज को ऐड कर सकें। तो हमारा वीडियो आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट नॉलेज मिल सके, वरना आपको पुराना ट्रेडिशनल तरीके से चलिएगा तो कोई आप रहिएगा नहीं इस फील्ड में। तो 46% ऑफ जॉब आपने सुना ही होगा कि हमारे एआई की वजह से ये जॉब इफेक्ट हो रहा है, ये जॉब इफेक्ट हो रहा है, बट नॉट एचएससी। वो क्यों नहीं हो रहा है वो आपको बताएंगे। डेलोइट्स फोरकास्ट जो है कि 46% पीपुल जॉब जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्रेडिक्टेड इन सम सेक्टर बाय एआई। और एआई से ऑटोमेशन के जरिए 46% जॉब चला जाएगा। एचएससी में क्या है कि फेस बहुत कम है, इसका इम्पैक्ट तब तक कम है, उन लोगों के लिए कम है जो आपको अपने एआई से अडेप्ट करते रहेंगे, अपने नॉलेज को एक्सपर्टाइज करते रहेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें समझने के लिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप समझ सके कि क्या होने वाला क्या है। तो ह्यूमन सेंट्रिक वैल्यू है सेफ्टी में, क्या है ह्यूमन सेंट्रिक वैल्यू है। सेफ्टी कल्चर एंड एथिकल अकाउंटेबिलिटी रिमेन नॉन नेग्लिजिबल एंड इररिपेयरेबल। रिप्लेसेबल नहीं है ह्यूमन। तो अब ये समझे क्या क्या कैसे इम्पैक्ट कैसे करेगा। एआई जो है वो आपका पार्टनर बनेगा। अगर आप पार्टनर बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर सकेंगे, आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये बात आप समझिए। तो आपको एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके एज एचएससी प्रोफेशनल अब मोर एफिशिएंट मोर इम्पैक्टफुल हो जाएंगे। तो एआई क्या है कि रेगुलर जो आप जॉब करते हैं रूटीन हैजार्डस मॉनिटरिंग टास्क को वो रिप्लेस करेगा और ह्यूमन लीड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड कल्चरल बिल्डिंग को फैसिलिटेट करेगा। क्योंकि टाइमली इंटरवेंशन क्या होगा पूरे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपके पार्टनरशिप मॉडल मैक्सिमाइजेस सेफ्टी आउटकम। आपको एआई जो है कैसे करता है आपको अभी बताते हैं।
तो आप देखें कि एआई जो है आपको आपके वर्क प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, कि हम लोग सेफ्टी इंस्पेक्टर जो है या एक स्टैंडर्ड बना देते हैं और हम लोग अनसेफ एक्ट्स एंड हेजार्डस कंडीशन को मॉनिटर करते, उसको करेक्ट करते, कोई चीज हो रहा गलत हो रहा है तो उसको फौरन उसको करेक्ट करते, स्टॉप द वर्क, empowerment टू स्टॉप द वर्क, और अनसेफ एक्ट्स एंड कंडीशन को एनालाइज करके अपना अपना एक्शन प्लान बनाते, ट्रेनिंग प्लान को अपडेट करते। तो ये सब चीजों को फैसिलिटेट करेगा एआई। कौन कौन टूल्स यूज करते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी क्या है कि इवॉल्विंग रोल्स एंड स्किल एंड एचएससी कैरियर्स, आपके रोल चेंज होने वाले हैं, आपको स्किल को अपडेट करना होगा। तो एआई जो है ट्रांसफॉर्म करेगा आपके ऑपरेशनल टास्क को, कैसे आप काम करते हैं, क्योंकि आपको डाटा देगा वो। पहले एचएससी ऑफिसर एचएससी इंस्पेक्टर देते थे आपको मॉनिटरिंग करके, लेकिन अब आपको जो है एआई जो है वो माने कैमरा जो है सीसीटीवी कैमरा वो कैप्चर करता साइट को, इमीडिएटली सॉफ्टवेयर के जरिए एनालाइज करता और आपको इमीडिएटली अलर्ट भेजता, आउटपुट देता। सो एचएससी प्रोफेशनल जो है वो स्ट्रेटेजिक लीडर होगा। तो जो जो ब्लेंड करेगा टेक्नोलॉजीज फ्लुएंसी विथ ह्यूमन सेंटर्ड सेफ्टी एक्सपर्टाइज। सेफ्टी एक्सपर्टाइज तो चाहिए ही, क्योंकि उसमें फिट क्या करेंगे, आप इंटरवेन कैसे करेंगे, आप कौन सा, क्योंकि वो बताएगा, लेकिन आपने क्या करना है वो एचएससी एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो डाटा जो है फ्रॉम डाटा ओवरलोड, डाटा, अरे बाप, पहले आप क्या करते थे, एचएससी वो बहुत सारा डाटा लेते थे, साइट पर जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और बहुत हेक्टिक टास्क होता है साइटों पे। तो इसको फैसिलिटेट करेगा, इम्पैक्टफुल करेगा। जो आप 25-30% ही कर पाते थे, तमाम कोशिश के बावजूद आप 100% कर पाएंगे अगर आप एआई को इंटीग्रेट कर देंगे। तो एआई ऑटोमेट्स रूटीन टास्क। रूटीन टास्क क्या होता है, repetitive data collection and basic analysis handled by intelligent system। जैसा हमने बताया कि आप unsafe action condition, hazardous area and all these things, the camera will capture, they will scrutinize all these things, they will give data, they will give the analysis, and then they will prioritize also which unsafe action condition are more. So HEC pros COP focus on leadership। ये आपके इनहांस कैपेसिटी फॉर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, कल्चर बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट। आपको जैसे मिलेगा तो आप अब एज ए एक्सपर्ट आप उसको इंटरवेन कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इससे क्या होता है कि आपका एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाएगा, आप इमीडिएटली रिस्क जो अनसेफ एक्ट्स एंड कंडीशन, हेजार्डस कंडीशन को एड्रेस कर पाएंगे। तो न्यू हाइब्रिड जो है रोल्स इमर्जेस, पोजीशन ब्लेंडिंग टेक फ्लुएंसी विथ सेफ्टी एक्सपर्टाइज इंक्लूडिंग एआई सेफ सिस्टम गवर्नेंस। एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम कहां पर फेल कर रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, ये सब चीजें आपको बताएगा। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया ताकि आप सरवाइव कर सकें। तो अभी जो आईओएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं उनका कहना है कि आपको एआई जो है डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करेगा, लेकिन ह्यूमन ट्रस्ट एंड एथिकल कंसिडरेशन रिमेन्स वाइटल फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट। समझ रहे हैं आप? तो अब ये देखें कि आपको एथिकल चैलेंज क्या है, ट्रस्ट इन एआई। अब देखें कि बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई इंप्लीमेंटेशन, जस्ट बिकॉज यू कुड डजंट मीन यू शुड। आपको वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये गलती है, आप जा करके कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि बहरहाल कर तो रहा है ह्यूमन बीइंग ही, तो वो आप पर डिपेंड करता है। वो एचएससी प्रोफेशनल्स हैं या फिर साइट मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये डिसाइड करेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप आदमी जो ओवरसाइट नहीं करेगा, वो जैसे आदमी का आदमी की एक लिमिटेशन है। तो मेंटेनिंग रिगोरस सेफ्टी स्टैंडर्ड पारामाउंट, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड को आप मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के लोगों को लिए प्रॉब्लम भी हो जाएगा कि हर चीज बता रहा है वो, तो क्लाइंट इसको बहुत ज्यादा एडॉप्ट कर रहा है।
आप जो है आप अभी देखें कि ज्यादातर मीटिंग में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर एक तरफ बैठा रहता है, क्लाइंट एक तरफ बैठा रहता है, क्लाइंट का एचएससी और जो क्लाइंट की टीम है वो जो है ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपको पहले से पता हो जाएगा अगर आप इसको एडेप्ट कर लेंगे तो एथिकल फ्रेमवर्क गाइड एआई इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि एआई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है उसका ऑन एचएससी वर्कफ्लो। एआई जो है डे टू डे सेफ्टी ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मिंग हाउ एचएससी प्रोफेशनल आइडेंटिफाई, असेस एंड मिटिगेट वर्कप्लेस रिस्क। ये सब बात आपको वो लोग ज्यादा समझ सकते हैं जो एक्चुअली एचएससी मिनिमम एचएससी सुपरवाइजर और एचएससी मैनेजर्स हैं, कि हम लोग कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं डाटा कलेक्ट। अगर वो कर रहे हैं तो, अगर बेगारी कर रहे हैं तो वो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम लोग जब डाटा कलेक्ट करके एनालाइज करके डिसीजन जब लेते हैं कि क्या करना है, तो हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपडेट करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो उसमें हमको ये कैसे मदद कर सकता है। अब देखें कि आपको बहुत सारी जो अभी जो हो रही है, अभी एआई कैसे इम्पैक्ट करता है, रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशन अभी क्या भी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। वीआर सेफ्टी ट्रेनिंग, ये तो बहुत सारे कंपनीज में जो मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी है वो पावर पॉइंट स्लाइड लगा करके उतना उसको रिड्यूस करके वर्चुअल ट्रेनिंग देती है। उसमें ग्लास लगा देगी, आप देख रहे हैं पहली फोटो, इसमें लगा देती है और वो वर्चुअल एक्चुअली वो दिखाता है, देखो ऐसे हो रहा है, ये गिर रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका फोल्डिंग इरेक्ट होता है तो क्या होता है, इसमें क्या क्या डिफेक्ट होगा तो क्या क्या होगा। तो इमर्सिव सिमुलेशन प्रोवाइड रिस्क फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर हैजार्डस सिनेरियो। बड़ा अच्छा है, इसको कभी आप कहीं जाइए तो देखिए, ये बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है। सो स्मार्ट वियरेबल्स IoT devices monitor vital signs, fatigue level and environmental exposure in real time। वो यहाँ तक कि ब्रेन का जो वेव है उससे वो और देख करके पता लगा देता है कि फैटिक हो गया, अब हमको ब्रेक लेना चाहिए, ये तक बता देता है। वाइटल साइंस क्या है, तमाम चीजों को वो इंटेलिजेंट सर्विलेंस करता है। जो एआई सिस्टम है वो फ्लैग रिस्क फास्टर, रिड्यूस ह्यूमन एरर एंड इनहांस इंसिडेंट प्रिवेंशन कैपेबिलिटी। यानी कि आपको जब हो जाएगा तब पता लगा, तब तो आप तो रिकरेंस के प्रिवेंट करेंगे ना, होने से पहले जो सिम्टम आता है उसको ही आपको बता देता, हाईलाइट करता है, देखो फला जगह वो जो कोई चीज लिफ्ट हो रही है तो उसका देखो स्लिंग वहां पर टूटा हुआ, वो कैमरा बता देता है, अलर्ट कर देता है, वो उसका वो कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, या फिर कोई आदमी इंटर किया, वो बार बार हेलमेट नहीं पहन रहा है, सेफ्टी गॉगल्स नहीं लगा रहा है, स्कैफोल्डिंग का स्टैंडर्ड जो है वो सही नहीं है। ये आपके ह्यूमन जो ऑब्जर्वेशन को हटा करके वो अब एआई आपको कैमरे के जरिए आपको अलर्ट भेजेगा। यानी कि जो एचएससी स्पेशलिस्ट हैं वो इमीडिएटली पता जान जाएंगे बैठे बैठे, और किसी को साइन करेंगे वहां पर जाके काम बंद करो, उसको स्टैंडर्ड सही करो उसका। तो कैम स्टेवेंस जो हैं वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग विथ सेफ्टी प्रॉब्लम फर्स्ट देन अप्लाइंग एप्रोप्रिएट एआई सॉल्यूशन रादर देन टेक्नोलॉजी। यानी कि आप पहले समझिए, तो इसीलिए बोला गया कि आपको सेफ्टी प्रोफेशनल्स को है वो रिप्लेस नहीं कर सकता एआई, लेकिन फैसिलिटेट कर सकता है। लेकिन इसलिए भी जरूरी है कि आपको एज एचएससी प्रोफेशनल यू शुड नो वेयर द व्हाट इज द एआई इम्पैक्ट ऑन द सेफ्टी प्रोफेशन एंड हाउ यू हैव टू बी मोर इम्पैक्टफुल, कितना ज्यादा आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हैजार्डस टास्क जो ऑटोमेशन हो जाता है इससे, जैसा हमने अभी बताया आपको, टेक हाई रिस्क इंस्पेक्शन इन हैजार्डस एनवायरनमेंट। आदमी को जाने का जरूरत नहीं है, आपने कैमरे के जरिए मॉनिटर कर लिया, या फिर कोई रोबोट को भेज दिया, या फिर आप किसी भी जो आपको जो है रोबोटिक टाइप या फिर कैमरा लगा हुआ है या फिर कुछ भी है, उसके जरिए आपको पता लग सकता है कि क्या हो रहा है। सो रेपिटेटिव इंस्पेक्शन जो है, ऑटोमेशन ऑटोमेटेड रूटीन चेक इंश्योर कंसिस्टेंट सेफ्टी हैजार्ड्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। क्या क्या बार बार क्या क्या गलत हो रहा है, यानी कि आप देखते हैं ना, आपको एक्शन लेना होता है ना, रिपीटेटिव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का वायलेशन क्या है, और क्या क्या आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है साइट पे,
नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या रिसोर्सेज की कमी है, ये सब तो ह्यूमन एनालाइज करे, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। HSC प्रोफेशनल कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉम्प्लेक्स रिस्क असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। समझ रहे हैं? तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर आपको क्या क्या स्किल चाहिए और आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है एज HSC प्रोफेशनल। तो आपके लिए आपको आप स्किल का होना चाहिए। HSC प्रोफेशनल जो हैं उनको आपको AI एनेबल्ड HSC कैरियर आप अगर नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। पहली चीज क्या आपको करनी चाहिए, आपको आप स्किल करने के लिए टेक्निकल AI लिटरेसी डेवलप करें, अंडरस्टैंड AI कैपेबिलिटी, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशंस इन सेफ्टी कॉन्टेक्स्ट। उसमें क्या क्या आपको लग रहा है, इन्हांस लीडरशिप स्किल्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, आपको दूसरे तरह से काम करना होगा, पहले जैसे करते थे वैसे अब नहीं कर सकते हैं। एथिकल जजमेंट एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन एबिलिटी, ये सब आपको डेवलप करना होगा। इन सब चीजों पर भी हम वीडियो बनाएंगे, ट्रेनिंग प्लान करेंगे और हम ट्रेनिंग लाउंज भी करने वाले हैं इस सब चीजों के लिए। सो ट्रेडिशनल सेफ्टी एक्सपर्टाइज, डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आप में रिस्क मैनेजमेंट का, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस का, सेफ्टी कल्चर का, तभी आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं। तो आप चौथी बात क्या है कि आपको हमेशा सीखते रहने का, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एडेप्टिव माइंडसेट फॉर इवॉल्विंग AI टूल्स एंड इमर्जिंग सेफ्टी टेक्नोलॉजी। ये तो पहले भी था। अगर कोई बहुत सारे आदमी एक दफे जॉब मिल गया, चल रहा है, दूसरे से कट एंड पेस्ट कर रहे हैं और अपना चला रहे हैं काम, सैलरी मिली चलो खल्ली होगी, तो इससे काम नहीं चलता है। आपको ग्रो करना है तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना चाहिए, आपको एडेप्ट करना चाहिए टू द व्हाट इज गोइंग ऑन। आप अभी क्या हो रहा है, द मोस्ट वैल्यूएबल HSC प्रोफेशनल will be those who can bridge the gap between advanced technology and human centered safety management। ये दोनों में अगर आप ब्रिज कर सकेंगे तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। तो अभी आप देखें कि फ्यूचर है क्या, ह्यूमन प्लस AI दोनों मिला करके आप अगर देखें कि डाटा एंड इनसाइट और AI कैपेबिलिटी, तो इसमें ये आप देख रहे हैं डाटा इनसाइट एंड AI कैपेबिलिटी को दोनों को अगर मिलाएंगे तो मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस आपको इनहांस होती है। अगर इसको करेंगे ह्यूमन स्किल से तो एम्पैथी लेड डिसीजन होता है। और उसके बाद अगर आपको ये तीनों को मिलाते हैं आप सेफर वर्क प्लेस बना सकते हैं, कोलैबोरेटिव सेफ्टी कल्चर। ये सिर्फ इसलिए शो कर रहा है कि ताकि आपको पता लगे कि दो चीज, दोनों का क्या इम्पैक्ट है, इन दोनों का क्या इम्पैक्ट है, इन दोनों का क्या इम्पैक्ट है। तो अब आप देखें कि हम कंक्लूड करें इसको कि आपको एज ए HSC कैरियर में सरवाइव करना है या ग्रो करना है तो आपको AI को इम्ब्रेस करना होगा। सो ट्रांसफॉर्मेटिव AI serves as a powerful partner, not as a threat in a health and safety profession। समझ गए आप लोग? कैरियर एक्सेलेंस, प्रोएक्टिव एडेप्टेशन ensures thriving career and enhance safety प्रोफेशनल्स। इम्पैक्ट, आपको ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं ना, जाहिर सी बात है कि इसके साथ काम करेंगे तो आप डेवलप भी करेंगे और आप ज्यादा इम्पैक्ट, ज्यादा आप, जाहिर सी बात है कि आप किसी काम के रहना चाहिए ना, आप क्या करेंगे, पैसा आपको किस बात का कंपनी देगा और आपको क्यों रखेगा कोई। तो अब जो है क्लाइंट भी इस सब चीजों को पूछता है ये अप्रूवल के पहले, और बहुत सारे पुराना अप्रूवल को रद्द भी कर देता है अगर आपको नहीं जानते हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल है इसमें। द फ्यूचर ऑफ HSC इज ह्यूमन सेंटर्ड, AI empowered एंड ब्रीमिंग विथ अपॉर्चुनिटी। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हम आपको होशियार कर रहे हैं। AI के बारे में जानिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि क्लाइंट चाहेगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर चाहेगा, बगैर उसके काम आगे नहीं कर सकते कुछ दिनों के बाद। तो इसीलिए हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आपको हम समझ सकें आप क्या समझ रहे हैं आप। क्योंकि आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं और आप इस सीरियसनेस आप नहीं समझ रहे हैं तो आप आज हो या कल हो आप एब्सोल्यूट हो जाएंगे, आप ये समझ लीजिए। सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर, नाउ एम्ब्रेस इट टू
Build safer, smarter workplace for tomorrow and build your career in HSE. Thank you for watching this video. I will again tell, subscribe, like and give comment. Thank you.